व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं। एक हफ्ता पहले पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था। मेरे जो ज़राए हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि हमने बजट तो मंजूर कराना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं, कोई 15 दिन से ये इख्तलाफात चल रहे हैं। बजट से पहले से एक हफ्ता पहले पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था। आज बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने फ़ोन किया था बिलावल भुट्टो जरदारी को और उनको मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आज फिर पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन के साथ खुर्शीद शाह और बाकी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है वो भी गए थे। आज मामलात यानी बर्फ़ पिघलने लगी है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। मैंने पहले विलाग किया था, इस पर 2-3 विलाग कर चुका हूँ, उसमें अपडेट देता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन उसमें भी मैंने ये कहा था कि मेरे जो ज़राए हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि हमने बजट तो मंजूर कराना है, क्योंकि हम इत्तेहादी हैं और बजट हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन नून लीग अपने वादे पूरे नहीं कर रही, जो कमिटमेंट करती है वो पूरी नहीं करती। नून लीग ने पीडीएम के दौर में भी, जाहिर है पीडीएम के दौर में भी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, और जो पीपल्स पार्टी थी वो इत्तेहादी जमात थी, जिस तरह अभी इत्तेहादी जमात है। तो पीडीएम के दौर में भी इन्होंने वादे पूरे नहीं किए थे, ये पीपल्स पार्टी को शिकायत है। इससे पहले मीसाक जमहूरियत का आप उठा के देख लें रिकॉर्ड। मीसाक जमहूरियत में इन्होंने तय किया था कि हम एक दूसरे की हुकूमतें नहीं गिराएंगे और एक दूसरे की हुकूमतें गिराने के लिए कोई साजिश नहीं करेंगे। गैर जमहूरी क़ुव्वतों को हम कंधा इस्तेमाल करने नहीं देंगे एक दूसरे की हुकूमतों को गिराने के लिए, या एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। तो उस पर पीपल्स पार्टी ने तो अमल दरामद किया था। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ीर आज़म बनते ही पहली तकरीर जो असेंबली में की थी, जिस दिन वज़ीर आज़म बने, उन्होंने पहला ऐलान ये किया था कि भाई सारे सियासी कैदी रिहा किए जाएं और कोई सियासी कैदी नहीं होगा पीपल्स पार्टी के दौर में, और ऐसा ही हुआ था। लेकिन नून लीग की हुकूमत आई तो सब गवाह हैं कि नून लीग ने, चौधरी निसार वज़ीर दाखिला थे, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी के कितने वुज़रा सिंध के, शर्जील मेमन गिरफ्तार थे, वो जेल में थे। डॉक्टर आसिम हुसैन फेडरल मिनिस्टर रहे हैं पेट्रोलियम के, वो गिरफ्तार थे, जेल में थे। हामिद सईद काज़मी वो गिरफ्तार थे, वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर थे हज के, वजारत मजहबी उमूर के। तो इस तरह बहुत सारे, अली नवाज शाह भी गिरफ्तार थे, MNA थे, MPAs, MNAs, ब्यूरोक्रेट्स, सेक्रेटरीज, ये सब गिरफ्तार, इन्होंने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। तो नून लीग को पीपल्स पार्टी ने यह भी बावर कराया कि आप कमिटमेंट जो करते हैं वो पूरी नहीं करते। हालांकि पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ाम रहा है, जरदारी साहब भी को, जाहिर है दूध के दुल्हा तो दूध का दुल्हा तो कोई नहीं है। जरदारी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी वादा किया था, एक कमिटमेंट और एग्रीमेंट किया था मुआहदा भूरबन 2008 में। तो मुआहदे भूरबन पे अमल दरामद नहीं किया था जरदारी साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये वादा, किसी इंटरव्यू में कहा था कि ये सियासी मुआहदा था, कौन सा कुरान की आयत या हदीस थी, ये जरदारी साहब ने कहा था। खिलाफ वर्जियाँ एक दूसरे से ये करते रहे हैं। लेकिन ये 2 मौक़े 3 मौक़े नून लीग ने, यानी मीसाक जमहूरियत में भी, और हाँ, आसिफ अली जरदारी ने मुआहदा तोड़ा था इनके साथ। फिर इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की। जरदारी साहब के दौर में चलो गिरफ्तारियाँ तो नहीं हुई, इंतकामी कार्रवाइयाँ तो नहीं हुई, लेकिन इनका उतार चढ़ाव होता रहा है, आता रहा है इनके ताल्लुकात में। मियाँ नवाज शरीफ काला कोट पहन के वकील बन के, हाँ, वकील की यानी हैसियत में जो है, या वकील का रूप बना के काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे जरदारी साहब, गिलानी साहब के ख़िलाफ़। गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे कि भाई ये स्विस हुकाम को ख़त नहीं लिख रहे, या इस तरह का मामला था। या जरदारी साहब ने फिर पंजाब हुकूमत गिराई थी, ख़त्म की थी, और गवर्नर राज नाफिज किया था। तो ये इनके उतार चढ़ाव तो आते रहे हैं इनके ताल्लुकात में। लेकिन ये अभी जो 2 मौक़े ताज़े
गुजरे हैं पीडीएम के 16 महीने की हुकूमत या अभी जो मौजूदा हुकूमत चल रही है, पीडीएम में भी नून लीग ने ज्यादतियां की हैं। ये पीपल्स पार्टी की शिकायत है, मैं नहीं कह रहा। पीपल्स पार्टी की शिकायत है कि भाई हम वजीर भी थे, आपके साथ काबीना में भी थे, लेकिन आपने हमारे साथ जो वादे वाईद किए थे वो पूरे नहीं किए थे, तो अब भी आप वादे वाईद पूरे नहीं कर रहे। बजट में पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी शिकायत यह है कि बजट में इन्होंने पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। निजकारी का मामला है, निजकारी पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात है। पीपल्स पार्टी भी निजकारी चाह रही होती है, लेकिन वो तरीका उनका अलग है और नून लीग का अलग है। वैसे कान को इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात तो एक ही होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि उसमें मुलाजमीन का जो इदारा बेचा जाएगा, जिसकी निजकारी की जाएगी, उसका नुकसान मुलाजमीन का नहीं होगा, मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ होगा। नून लीग ऐसा नहीं कर रही और इनको बजट में एतमाद में नहीं लिया। बजट पेश होने से एक हफ्ता पहले खुर्शीद शाह ने यह एहतजाज शुरू किया कि भाई नून लीग तो हमें एतमाद भी नहीं ले रही। उसके बाद बजट पेश हुआ जिस दिन, तो 4 बंदे पीपल्स पार्टी ने अलामती तौर पर, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और सीनियर बंदे, 4 बंदे अलामती तौर पर कौमी असम्बली के इजलास में बिठाए बजट सेशन में, और बाकी पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी समेत, चेयरमैन समेत सब चले गए, इजलास में बैठे ही नहीं नून लीग के साथ। आज जो दिन गुजरा, ये यानी कल का दिन, इसमें भी पीपल्स पार्टी ने 4 बंदे भेजे। तो 4 बंदे इन्होंने तय करके भेज दिए कि भाई 4 बंदे जाके बैठे, अलामती शिरकत करनी है पीपल्स पार्टी ने। और वज़ीर आज़म ने तब तक फ़ोन कर लिया था बिलावल भुट्टो जरदारी को मुलाकात के लिए। पहले टाइम सवेरे का था, फिर दिन का था, और फिर 3 बजे सिपायर को हुआ, फिर 2 दफ़ा टाइम चेंज हुआ, फिर 7 बजे मुलाकात रखी गई। तो मुलाकात हुई है, मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। अहम पेशरफ्त ये हुई है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिले शिकवे किए हैं, शिकायत की हैं, वो वज़ीर आज़म ने उनके बहुत सारे शिकायत को जायज़ करार दिया है और उनको तस्लीम किया है कि बिल्कुल ये आपकी शिकायत जायज़ हैं। हुक्मरान क्योंकि मसरूफ़ होते हैं, उनको तवज्जो नहीं होती कि भाई दूसरे बंदा के मसाइल क्या हैं, या उनको साथियों को भी एतमाद में लेना है नहीं लेना है। वो इतने बिज़ी होते हैं कि वो कभी कभार भूल भी जाते हैं, कभी कभार जानबूझकर भी इग्नोर करते होंगे। तो ये इस तरह है कि उन्होंने फिर अभी तस्लीम कर लिया है कि पीपल्स पार्टी को हमने ये ज़्यादतियाँ हुई हैं और इनका हम अजाला करेंगे। हम अपनी कमिटमेंट जो पीपल्स पार्टी के साथ की है वो पूरी करेंगे। ये यकीन दहानी कराई है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को। उसके बाद तय ये हुआ है कि दोनों जमातें इन मसाइल को मज़ीद क्लियर करके हल करने के लिए कमेटियाँ बनाएंगी, और कमेटियों के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो अपनी अपनी पार्टी के, यानी नून लीग के अहम रहनुमा, वो मुलाकात कर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद वो नाम देंगे, और फिर ये कल यानी जो आज दिन आ गया है, या विलाग पहुंचा होगा आपके पास, तो वो दिन आ चुका होगा ज़ाहिर है। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुशावरत करके नाम अपने तय करेंगे। दोनों कमेटियां कायम होंगी, दोनों तरफ से, नून लीग और पीपल्स पार्टी की वो कमेटियां आपस में बैठ के मामलात तय करेंगी मज़ीद कि ये मसाइल, ये गिले शिकवे कैसे हल होंगे। पीपल्स पार्टी को बड़ी शिकायत, सबसे बड़ी शिकायत ये है, यानी जो शायद जाहिर की है या नहीं की वज़ीर आज़म के साथ, उनके सामने रखी है नहीं रखी, पीपल्स पार्टी के साथ पहले भी ज़्यादती की गई थी सीपैक में, कि सीपैक क्योंकि जरदारी साहब कहते हैं कि भाई इब्तदाई काम तो सीपैक पे मैं कर के गया था। उसके बाद नून लीग नवाज शरीफ ने आके सीपैक के पैसे मंगवाए और सरमायाकारी आ गई और पैसे लग गए, $50 अरब, बड़े पैसे हैं। और नून लीग ने उसमें सिंध को नज़रअंदाज किया, पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज किया। पंजाब में और बलूचिस्तान में और केपी में तो कुछ चीज़ें दी, लेकिन सिंध में बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया, ऐसा कह सकते हैं, कुछ भी नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आया कहीं भी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ ये कि इमरान खान की हुकूमत आ गई, तो इमरान खान ने सीपैक रोक दिया था। अब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म दोबारा गए चीन, सीपैक फ़ेज़ 2
यानी दूसरा मरहला जो सीपेक का आना है, जो रुक गया था, अब उसको दूसरा मरहले का नाम दिया गया है कि दूसरे मरहले में जो काम रुके हुए थे पहले मरहले के वो मुकम्मल होंगे और उसके साथ नए मंसूबे भी उसमें शामिल होंगे दूसरे मरहले में। तो वजीर आजम साहब दूसरा मरहला तय करने गए, उनके साथ डिस्कस करने गए, एग्रीमेंट करने गए। इसमें भी पीपल्स पार्टी की क़यादत को, जरदारी साहब को मुशावरत में नहीं रखा, बिलावल साहब को नहीं साथ लेके गए, या जरदारी साहब भी साथ जाते, आर्मी चीफ भी गए थे। तो शहबाज शरीफ साहब से सबसे बड़ी गलती ये हुई है, जानबूझ के की है या हो गई है। मेरा ख्याल है कि हो नहीं गई, ये जानबूझ के भी हो सकती है। तो पीपल्स पार्टी की जो पीपल्स पार्टी को तकलीफ़ थी कि भाई पहले भी हमारे साथ ज़्यादती की है आप लोगों ने सीपेक में, अब दोबारा दूसरा मरहला जो सीपेक का होने जा रहा है उसमें भी आप हमारे साथ इस तरह करेंगे कि हमें इग्नोर कर रहे हैं। हम आपके इत्तेहादी हैं, हम आपका गुनाह सवाब हर चीज़ अपने सर उठाने के लिए तैयार हैं। गालियां हमें भी पड़ेंगी अगर गलत फैसला होगा आपका। तो भाई जो अच्छे काम है तो उनमें शामिल क्यों नहीं कर रहे, गलत कामों में शामिल कर रहे हैं, अच्छे कामों में शामिल नहीं कर रहे। तो ये शिकायत थी एक्चुअली पीपल्स पार्टी की। तो आज वज़ीर आज़म को सारी चीज़ें बिलावल भुट्टो जरदारी ने रखी हैं और उन्होंने यकीन दहानी कराई है, तस्लीम भी किया है कि नून लीग से कुछ चीज़ें ज़ाहिर है आगे पीछे हुई हैं, गलतियां हुई हैं या आपके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, तो हम इनको हल करेंगे और दोनों तरफ से दोनों जमातों की कमेटियां बनेंगी जो मज़ीद इस पर काम करेंगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।